हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस के साथ साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षार्थी के लिए वीडियो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम चर्चा किस बात का करेंगे तो आपको एक पूरी तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ मिला होगा। उस प्लेलिस्ट में स्पीडी पब्लिकेशन में स्पीडी के पीछे अलग अलग प्रकार का मॉडल सेट दी गई है। उन सारे मॉडल सेट के बारे में, जैसे 6 मॉडल सेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। और मॉडल सेट के साथ साथ इस मॉडल सेट से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि इस मॉडल सेट के आधार पर जितने भी क्वेश्चन हैं जो ऑनलाइनर फॉर्म में ये पूरी तरीक़ा से है, और जो क्वेश्चन बनेगा 4 ऑप्शन से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी तरीक़ा से अलग अलग प्रकार की और भी वीडियो पूरी तरीक़ा से मेरे द्वारा इस चैनल पे बनाई जा रही है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूरी तरीक़े से क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दी जाएगी। पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से पहले थ्योरी में बताऊंगा और थ्योरी के बताने के बाद पूरी तरीक़े से क्वेश्चन के बारे में पूरी तरीक़े से टेकअप कराऊँगा। तो पहले मैं थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाला है। इस प्रकार का थ्योरी और पूरी तरीक़े से क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन के आधार पर हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। स्पीडी पब्लिकेशन की पुस्तक है और इस पुस्तक से पूरी तरीक़ा से ये सेट नंबर 7 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को फ्रेम से सुनते रहिएगा। इसके बाद वाला जो टेस्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसी के साथ हम पूरा कर लेंगे। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन है। सेट नंबर 6 तक वीडियो नंबर 1 में हम पूरी तरीक़ा से दे दिए मॉडल सेट 1 के नाम से। टाइफाइड रोग से शरीर का आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का आंत में प्रॉब्लम होता है। टाइफाइड पानी से होने वाला बीमारी है। टाइफाइड जब होता है तो विंडाल टेस्ट किया जाता है। मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के फादर हुआ करते थे। दालोह विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद नीति का विरोध किया था। रंगभेद का मतलब काला कूड़ा का भेदभाव मिटाने वाले व्यक्तियों में मार्टिन लूथर किंग का नाम आता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जो हाथ टूटने के समय प्लास्टर करते हैं और मूर्तियाँ बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। वो मरा हुआ कोशिका था। जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम जीवाणु रखे थे। शरीर में कोलेस्ट्रॉल में अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। बिल्कुल, जब ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक होने की जो संभावना होती है उसको कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होती है। कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में ज़्यादा होगा तो दिल की धड़कन, दिल का दौरा पूरी तरीके से पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। हार्ट अटैक होने के 1 घंटे बाद के समय को, यानी कि जब हार्ट अटैक हुआ उसके 1 घंटे बाद के समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। उस परिस्थिति में डॉक्टरी सहायता मिल जाए तो व्यक्ति जीवित हो सकता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। हार्ट अटैक होने के 1 घंटे बाद के काल को स्वर्ण काल के रूप में पूरी तरीके से हम लोग याद रखते हैं। ये वैसा समय होता है जब डॉक्टरी सहायता मिलेगा तो व्यक्ति की जान बच सकती है। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। चट्टान 3 प्रकार का: अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान से ही पेट्रोलियम प्राप्त होती है। सबसे बड़ा मरुस्थान, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महादेश में स्थित है। मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है। 2 प्रकार की परिघटना, एक आर्कटिक और एक अंटार्कटिका। आर्कटिक होता है ऊपर, जो टिक लिखा हुआ है आर्कटिक ऊपर होगा, और अंटार्कटिका पूरी तरीके से दक्षिणी यानी साउथ पोल को कहा जाता है। आर्कटिक में भारत का एक प्रयोगशाला है, उसका नाम है हिमाद्री। याद रखिएगा। क्षर चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व दोनों ध्रुव पर होता है। बिल्कुल, चुंबक में जो चुंबक आकर्षण शक्ति होता है ना, दोनों ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होती है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बिहार दौर का पूछा है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। मार्टिन लूथर किंग, भारत के मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के द्वारा भी किया गया था। रंगभेद नीति को मिटाने वाले व्यक्ति में भी इनका नाम याद रखा जाता है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा होता है। और हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड भी होता है। फील्ड मार्शल ई रेमेल एक फ्रांसीसी थे। चलचित्र बनाने वाली प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ढूंढी गोविंद फाल्के हुआ करते थे, यानी कि भारतीय फिल्म पितामह के जनक दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। आनंद मठ एक पत्रिका था, एक उपन्यास था, और उसी उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत
65 सेकंड में पूरी तरीके से गाया जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। लुधियाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? लुधियाना सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। रेडियो एक्टिव किरण 3 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है आइए समझते हैं। अल्फ़ा, बीटा और गामा। रेडियो एक्टिव किरण 3 प्रकार की, अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 2 और गामा का मान 3 होता है। अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के कालखंड में पूरी तरीके से भारत आया था, उसी समय में इतिहासकार था। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अम्लीय वर्षा के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला हुआ है, और ताजमहल का पीला होना स्टोन कैंसर का पूरी तरीके से एग्जाम्पल है। राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि नहीं है। संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई विधि नहीं है। भारत के राष्ट्रपति जब भी चाहें तब राज्यपाल को पूरी तरीके से हटा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न होता है। सौर सेल क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डी को हड्डी जोड़ने की प्रक्रिया को लिगामेंट कहा जाता है, और हड्डी से मांसपेशियां जुड़ेगा उसको टेंडन कहा जाता है। हड्डी को ऑस्टियोलॉजी के रूप में याद रखेंगे। हड्डी और दांत में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 350 के आसपास में होती है, लगभग 350। और वयस्क मनुष्य में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य के जीवन काल में 52 गो दांत निकलता है, 20 गो दांत जमता है, टूट जाता है, फिर 20 गो दांत जमता है, रहता है, और फिर 12 गो दांत एक बार जमते हैं। यानी कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 गो दांत निकलता है, 20, 20, 40 और 10, 12, 52। चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंगसांग अभी आया था। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालियन यात्री, यानी इटली का यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आया था, इसका नाम था निकोला कोंटी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुका नामक 2 भाई के द्वारा किया गया था 1336 में। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। उड़ी पनबिजली परियोजना, उड़ी फिल्म भी बना था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 से जारी किया गया। भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी से प्रारंभ किया गया, जारी किया गया। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में KM मुंशी के द्वारा किया गया। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में KM मुंशी के द्वारा किया गया। वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी के द्वारा ही किया गया। मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था, यानी भारत का गुप्तचर संस्था रॉ है, IB है, उसी प्रकार से मुखबरात किसकी गुप्तचर संस्था है? मिस्र की गुप्तचर संस्था। मिस्र की राजधानी कहाँ पे है? काहिरा। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को। मिस्र के जो किसान है उसको फराव कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? तो फराव कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मिस्र के कृषि किसान को फराव कहा जाता है। आगे देखिए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उसी प्रकार से ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था, और जो हम लोगों का मयूर सिंहासन था उसको लूट कर लेके चला गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक है। बिहार में राज्यसभा का सीट की संख्या कितना है? तो 16। बिहार में राज्यसभा का सीट की संख्या कितनी है? 216। राज्यसभा सदस्य बनने का उम्र कितना होता है? 30 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, इसको उच्च सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा प्रारंभ की गई। स्वशासन का मतलब होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था एनी बेसेंट, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई। उसी को स्वशासन के रूप में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। टीक और सागवान, टीक और साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। चलो जा बोलो, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के रूप में याद रखेंगे। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की संज्ञा दी। दीनबंधु की उपाधि दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। महात्मा गांधी को खुद महात्मा शब्द दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोले थे सुभाष चंद्र बोस।
महात्मा गांधी को महात्मा शब्द दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोले थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीन बंधु के रूप में संबोधित किया। देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है, यानी ब्रिटेन के महारानी महाराजा के द्वारा दी जाती है। इस उपाधि को उस समय इन्होंने लौटा दिया था। रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेऑन एक गैस है जो शीतलक के लिए पूरी तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। फ्रेऑन गैस को याद रखिएगा। चाबी भरी हुई घड़ी कमांडी में उस स्थित चाबी वाली जो घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ना mgh होता है, याद रखिएगा। m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब हाइट होता है। पुलकेशन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को भी पराजित किया था और पुलकेशन द्वितीय खुद नरसिंह वर्मन द्वारा नरसिंह द्वितीय से पराजित हो गया था। चालुक्य शासक था पुलकेशन द्वितीय। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार को दिया जाता है, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का जिम्मेवारी राज्य सरकार के पास है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अनुच्छेद 40 में वर्णन है, अनुच्छेद 243 में वर्णन है, 11वीं अनुसूची में वर्णन है। पंचायत में 29 विषय है। चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 साल उम्र चाहिए। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है, उसमें 29 गो विषय है और 21 साल उम्र चाहिए तो पंचायत का चुनाव आप लड़ सकते हैं। इतना क्वेश्चन आप पंचायत से याद रखिएगा। पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है अपने बिहार में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति का नाम बलवंत राय मेहता था। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में संविधान लिखा नहीं है, पूरी तरीके से मौखिक संविधान है, अलिखित संविधान के रूप में याद रखिएगा। सबसे पहले संविधान लिखने की परंपरा अमेरिका में शुरू की गई थी और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। नासिक, यहीं पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। देव समाज के संस्थापक श्री धरलू नायडू को याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का अमेरिका के पास 50 गो राज्य है, तो ये 50 राज्य का नागरिक अलग और देश का नागरिक पूरी तरीके से। जैसे भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, यानी कि हम भारत के ही लोग हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड वाले लोग अलग राज्य के नागरिक अलग होंगे और अपने देश के नागरिक अलग होंगे। रहीम अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना, जिसे बैरम खान का पुत्र हुआ करता था रहीम, और अकबर के शासनकाल में इनका प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में पारित हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। सेट नंबर 10 देख लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे? गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पे? तो गुलमर्ग पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में है। ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा कमेंट करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए मैं पूरी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। इस प्रकार का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, देखिए परीक्षा में जाइएगा तभी आपको पूरी तरीके से पता चलेगा। और बेहतर तरीके से थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करना, थ्योरी के साथ क्वेश्चन कर लेना, ये समझिए कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल। यानी इसी टॉपिक से क्वेश्चन बन गया और आप क्वेश्चन पूरी तरीके से 4 ऑप्शन में डील कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको रिकॉल कर पाइएगा, याद कर पाइएगा। RDX एक विस्फोटक है। RDX विस्फोटक के रूप में पूरी तरीके से हम याद रखते हैं। सन 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण अपने बिहार का एक जिला है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 2 प्रकार का जिला है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण है। इंडिया हाउस कहाँ पे है? लंदन में है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया था। अब हाउस से संबंधित 4-5 क्वेश्चन। इंडिया हाउस लंदन, भारत भवन भोपाल, दरभंगा हाउस पटना, हैदराबाद हाउस दिल्ली। फिर से सुनिए, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कर दिया गया। दरभंगा हाउस अपने पटना में है, हैदराबाद हाउस दिल्ली में है, इंडिया हाउस तो लंदन में है, लेकिन भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में। भारत भवन के नाम से जगह कहाँ है? तो भारत भवन पूरी तरीक़ा से, भारत भवन एक प्रकार का बिल्डिंग है, वो कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, पता होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। पुस्तक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, यानी बांसुरी वादक कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। हम लोगों ने अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ा था शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां के बारे में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को पूरी तरीके से हुआ था। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा।
जब, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको टॉपिक को याद रखिए। जब सूरज और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहा जाता है। एक होता है उपसौर, तो उपसौर में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है। उप का मतलब छोटा हो, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बड़ा होगा, उपराष्ट्रपति उससे छोटा होगा। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगा तो क्या होगा, उपसौर। जब ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपसौर बोलेंगे। ये कंडीशन कब होता है, तो 3 जनवरी को ये होता है, 3 जनवरी को, ये 4 जुलाई को होता है। अपसौर होता है 4 जुलाई को और उपसौर होता है 3 जनवरी को। ये 3 की तरह लिखा भी हुआ, इस क्वेश्चन से आपको याद रख लेना है। आगे देखिए, हेलीबीट का भव्य मंदिर होयसलाओं के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था। ये अलग प्रकार का धर्म बनाया था। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा था, INS विक्रांत। और भारत में ज़्यादातर व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। सबसे सस्ता व्यापार समुद्री मार्ग का ही व्यापार होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन सेट नंबर 11, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे अलग अलग देशों में। डॉक्टर MS शुभालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से संबंधित। MS शुभालक्ष्मी का संबंध संगीत से, MS शुभालक्ष्मी का संबंध किससे, तो भारतीय संगीत से। इस बात को याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कई बार बुलाते हैं, तो लोकसभा सत्र वर्ष में 2 बार बुलाते हैं। कई बार बुलाते हैं, पूरी तरीके से 2 बार बुलाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिएगा। अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाना में प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी एक राज्य के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में स्थापना किया और अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी लेकर चला गया। कंप्यूटर में शब्दावली रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, लोहा आवश्यक है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कारखाना सऊदी अरब, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। बंगभंग आंदोलन 1905 में, इसका उद्देश्य क्या था, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं के विभाजन और मुस्लिम अलगाव था। बंगभंग आंदोलन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय में शुरू की गई थी। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, 1 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगलों के विरुद्ध किसके साथ हुआ था, अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था। लाहौरगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। लाहौरगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनवाया था। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से ही संबंधित है। आगे देखिए, संविधान के अनुसार लोकसभा का स्पीकर को सदन के सभी सदस्य बहुमत प्राप्त और प्रस्ताव पारित होने पर हटाया जा सकता है। यानी कि सभी सदस्य लोग मिलजुल कर बहुमत पारित करें तो लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोग हटा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला हैं। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रीय गान कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, याद रख लीजिएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 24 जून 1945 को संपन्न हुआ था। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है, सिकंदराबाद में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी कहा, जुड़वा शहर के रूप में याद रखा जाता है। शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे। शिवाजी को 2 गुरु थे और शिवाजी के अगर आध्यात्मिक गुरु के बारे में पूछे तो रामदास, यानी कि राम भगवान है। राम एक प्रकार के भगवान के रूप में इनको कंसीडर करते हैं। तो अध्यात्म से संबंधित भगवान से है, तो आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास और राजनीतिक गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है, कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। 11 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। शिक्षक दिवस मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे। रॉकेट और जेट न्यूटन के किस गति नियम पर काम करता है,
न्यूटन के तीसरे गति नियम पर काम करता है। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ था। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक उड़ीसा करता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था। संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है और भाग 9 के क में नगरपालिका का उल्लेख है। भाग 9 के क में किसका उल्लेख है? नगरपालिका का उल्लेख है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लेना है। और भाग 9 में अब देखिए, अब आइए हम लोग पूरी तरीक़े से इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो आपके लिए और भी इस चैनल पे मिलेगी, तो उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। यूटेरिया पब्लिकेशन की मैंने पूरा वीडियो डाला है, इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीक़े से इस वीडियो को देखा होगा। क्वेश्चन प्रेम से जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि कौन टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीक़े से आंत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, दालोह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दालोह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। दालोह परियोजना कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्वेश्चन को भी याद रख पाइएगा। आगे देखिए, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम आपका पूरी तरीक़े से कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट के रूप में याद रखिएगा। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट अग्नि चट्टान का उदाहरण है। चट्टान 3 प्रकार का था, कायांसी चट्टान, अवसादी चट्टान और अग्नि चट्टान। तो ग्रेनाइट अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान से ही पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। अवसादी चट्टान परतदार चट्टान है, पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टान से पाया जाता है। सबसे विशाल रेगिस्तान कौन है? तो सबसे विशाल रेगिस्तान हम लोग उसको याद रखेंगे, सहारा रेगिस्तान सबसे विशाल रेगिस्तान के रूप में इसको याद रखिएगा। प्रोटेस्टस आंदोलन की शुरुआत, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। प्रोटेस्टस आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। और अमेरिका में रंगभेद नीति की शुरुआत, रंगभेद नीति का जो विरोध है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। बिस्मार्क, तो भारत का बिस्मार्क हम लोग कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क नाम का व्यक्ति जर्मनी का था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित किया गया था। तो राष्ट्रीय गीत लिखने का काम किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और आनंद मठ अपना पत्रिका था, उसी पत्रिका में इस चीज़ को इन्होंने लिखा था। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 दोनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका C होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर B, ऑस्टियोलॉजी हड्डी के अध्ययन को कहा जाता है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशन द्वितीय ने। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश से है। दंती दुर्ग का मतलब राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। उड़ीपन बिजली परियोजना का संबंध किस राज्य से? ये जम्मू कश्मीर का ही पूरी तरीके से उड़ीपन बिजली परियोजना भी है। उड़ी फिल्म भी जम्मू कश्मीर से रिलेट करके ही बनाई गई थी। भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1957 में। मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में पूरी तरीके से किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1957 में की गई थी। ऑप्शन नंबर B। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से एक है। नादिर शाह का आक्रमण भारत में कब हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये आया था तो यहाँ से मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर चला गया। आगे देखिए, CF एंड्रूज दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था? तो दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। महात्मा गांधी के द्वारा ये उपाधि उनको दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है, जो प्रशीतक के लिए प्रयोग होता है। पुलकेशन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो पुलकेशन द्वितीय नरसिंह वर्मन ने ही पुलकेशन द्वितीय को पूरी तरीके से पराजित किया था। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है, वहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है। आगे देखिए, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पे कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है? तो स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता, ब्रिटेन में और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मॉन्टेग्यू चेम्स पर सुधार कब आया था? ये 1919 में आया था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। आगे देखिए,
गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से हुआ था और सफल सत्याग्रह भी रहा था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में पूरी तरीके से हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर किया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582। अकबर के द्वारा नेक काम बहुत सारा है। 1562 में अकबर दास प्रथा का अंत करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। उसी प्रकार से बहुत सारा नेक काम करता है, सराहनीय काम भी है। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो दार्शनिक राष्ट्रपति अपने राधा कृष्णन साहब, और राधा कृष्णन के जन्मदिवस पर ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। लोकसभा सत्र में वर्ष में कम से कम कितनी बार? 2 बार होना चाहिए। कम से कम सत्र 2 बार आपको कम से कम 1 साल में कराना चाहिए। आगे देखिए, 2 बार इसका आंसर होगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक खनिज, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा एक आवश्यक खनिज के रूप में हम लोग याद रखते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म माना जाता है कि 1 ईस्वी में हुआ था। इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड रिपन से है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। इस बात को याद रख लीजिएगा, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो कोंडदेव। रामदास तो उनके आध्यात्मिक गुरु थे और राजनीतिक गुरु का नाम था कोंडदेव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा का क्या नाम था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा का नाम बाजीराव द्वितीय था। ये भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ये कनाडा में किया गया था 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? पहले क्वेश्चन पूछा गया था कब किया गया था, तो आप देखिए 1930 में, और कहाँ किया गया था तो आपको बताया कनाडा में। यहाँ पे आंसर कनाडा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। तबला वादक शहनाई वादक कौन थे? तो शहनाई वादक पंडित बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। तबला वादक जाकिर हुसैन को याद रखिएगा। लुधियाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? सतलज नदी के किनारे लुधियाना अवस्थित है। लुधियाना पंजाब में स्थित है। चिनाब जम्मू कश्मीर में बहती है। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है और रावी का पुराना नाम परुष्णी है। भारत में ज़्यादातर व्यापार किससे होता है? समुद्री मार्ग से। समुद्री व्यापार का जो सस्ता व्यापार है, इसीलिए समुद्र के माध्यम से ज़्यादा हम लोग व्यापार करते हैं। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के रूप में हम लोग याद रखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। याद कमल तो सबको होगा, लेकिन कमल का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, निलंबो न्यूसिफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। 43 नंबर क्वेश्चन, और इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार की डेली आपके लिए मैं पूरी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। कंप्लीट रूप से आपको जो स्पीडी का पब्लिकेशन का बुक है, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक इतनी अच्छी है ना, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। इतना बेहतर तरीके से कंटेंट, जैसे इस टॉपिक से मैं 2 नंबर का क्वेश्चन आपको गिनवा दिया बिहार दरोगा के लिए। कई क्वेश्चन बिहार पुलिस में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आराम से पढ़ते रहिए। छोटी छोटी वीडियो मैंने आप लिए बनाया है। जैसे बिहार पुलिस का फायरमैन की जो परीक्षा हुई थी, उस फायरमैन के परीक्षा का क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए कराया था। ये पूरी तरीके से 70 क्वेश्चन का टेस्ट कुछ देर के बाद आपको मिलेगा आवर्त सारणी के नाम से। भारतीय रेल से महत्वपूर्ण तथ्य में तथ्य भी है, उसके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। यानी कि बहुत तरह की व्यवस्था आपके लिए इस चैनल पर धीरे धीरे कराई जा रही है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि ये प्रयास कैसा लग रहा है और इसमें किस प्रकार की सुधार करने की ज़रूरत है। आपका कमेंट में आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।